दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए आज एक बार फिर से बीजेपी नेताओं की मीटिंग होनी है और ये माना जा रहा है कि दिल्ली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के साथ ही ये नामों का ऐलान भी आज बीजेपी कर सकती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह आज ही अहम बैठक करने वाले हैं और दूसरी सूची बीजेपी की दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर आज ही आ सकती है। शुक्रवार को बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। करीब 2 घंटे चली बैठक में दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के प्रति झुकाव बढ़ा है। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हमें और एफर्ट करना होगा। लोगों के बीच केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश करना होगा। लोगों को आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की असलियत बतानी होगी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष के बीच करीब 1 घंटा अलग से बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नुपुर शर्मा के नाम पर चर्चा नहीं हुई। करीब 1 दर्जन सीटों पर उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए। इन सीटों पर उम्मीदवार तय करने के लिए आज फिर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्वांचल वाले बयान को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही है। बता दें कि बीजेपी ने पूर्वांचल के अपमान के मुद्दे पर केजरीवाल के घर तक सम्मान मार्च भी निकाला। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पूर्वांचल के लोग केजरीवाल को सबक सिखाएंगे। केजरीवाल के घर के बाहर नारों की ये गूंज बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान ही है। बीजेपी के पूर्वांचली सम्मान मार्च का कारवां अरविंद केजरीवाल के मौजूदा आवास 5 फिरोज शाह रोड के लिए निकला। तख्तियों पर पूर्वांचली अपमान का मुद्दा था और जुबां पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी। केजरीवाल द्वारा ठगा जाता है, बार बार अपमानित किया जाता है। ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। जो पूर्वांचल का अपमान करेगा वो चूर चूर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अरविंद केजरीवाल के घर से पहले ही रोक लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो उन्हें वाटर कैनन से तितर बितर करके पीछे किया गया। हालात तब भी नहीं संभले तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इसके बाद बीजेपी के पूर्वांचली चेहरे मनोज तिवारी ऑटो पर सवार होकर मंदिर मार्ग पुलिस थाने पहुंचे। पूर्वांचली सम्मान मार्च में हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अगर ये लोग आपको गद्दी पे बिठाना जानते हैं तो आपको गद्दी से उठा करके रसातल में भी मिला देंगे। तो देखिए, केजरीवाल के बयान का यूपी से बिहार तक विरोध हो रहा है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता ने केजरीवाल के खिलाफ थाने में तक शिकायत दे दी है। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली पर दूसरे राज्य के लोगों का भी अधिकार है। चुनावी मौसम में दिल्ली की फिजा में पूर्वांचल शब्द की गूंज तेज है। गुरुवार को अरविंद केजरीवाल के मुख से यूपी बिहार के जो शब्द छूटे वो पूर्वांचली अस्मिता का रूप लेकर सियासी बाण बन चुके हैं, जिसकी तपिश दिल्ली से निकलकर यूपी बिहार तक महसूस की जा सकती है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोला, उनका पुतला फूका। इसी बीच पटना में बीजेपी नेता कृष्ण सिंह कल्लू ने गांधी मैदान थाने में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तो वहीं यूपी में पूर्वांचल के अपमान के खिलाफ खुद सीएम योगी ने कमान संभाली। अरविंद केजरीवाल पर संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का आरोप लगाया। उनका कोई नागरिक दिल्ली के अंदर है तो उसको वहाँ का मतदाता बनने का पूरा अधिकार है। जो अरविंद केजरीवाल बिहार से लेकर यूपी तक चर्चाओं के केंद्र में हैं, वो इस विवाद के बाद पहली बार कैमरे पर आए। मौका नए वादे के ऐलान का था, लेकिन केजरीवाल पूर्वांचल के सवाल पर फंस गए। उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं। देखिए, पूर्वांचल वाली लड़ाई में अब कांग्रेस भी मैदान में आ गई है और कांग्रेस ने कहा है कि दिल्ली में पूर्वांचल का सीएम भी हो सकता है। तो वहीं डैमेज कंट्रोल कर रही आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ही पूर्वांचल के लोगों के लिए सबसे ज्यादा कार्य किया है। दिल्ली में कांग्रेस को भले ही तीसरे नंबर की पार्टी माना जा रहा हो, लेकिन पूर्वांचल के मुद्दे से वो भी पहले नंबर पर पहुंचने के सपने संजो रही है। मुद्दे की नजाकत और सियासी गणित देखते हुए कांग्रेस ने दिल्ली में पूर्वांचली सीएम का ऑफर दे दिया है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। बड़ी संख्या में हम लोग हैं, क्यों नहीं हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली में पूर्वांचल के मुद्दे से अपने सियासी शेयर चढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। डैमेज कंट्रोल में आप भी पूर्वांचलियों के लिए अपने काम गिना रही है।
पूर्वांचल से आके एक आदमी जब मेहनत करके अपना घर चला रहा होता है तो अरविंद केजरीवाल की बदौलत उसको अपना घर खरीदने का हौसला बन रहा है। क्यों? उसके बच्चे को फ्री पढ़ाई मिल रही है, उसका बिजली का बिल नहीं आ रहा। दिल्ली में छठ पूजा ऑटो चालकों को सौगात के जरिए पहले ही पूर्वांचली वोटर्स के बिसात बिछाई जा चुकी थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद दिल्ली में पूर्वांचली सम्मान सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। देखिए, दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी से सवाल पूछा है कि उनका सीएम उम्मीदवार आखिर कौन है। बीजेपी से जवाब नहीं आया तो आम आदमी पार्टी ने रमेश बुद्धूड़ी को ही अब बीजेपी का सीएम उम्मीदवार बताकर बीजेपी के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज। इस पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछा कि दिल्ली में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद इस सवाल का जवाब भी इस पोस्टर के जरिए दे दिया। एक तरफ अरविंद केजरीवाल तो दूसरी तरफ बीजेपी के रमेश बिधूड़ी। इसके बाद फिर आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी किया और दिल्ली वालों से सवाल पूछा कि उन्हें कैसे सीएम चाहिए। दूसरी तरफ आतिशी ने भी सूत्रों के हवाले से दावा कर दिया कि बीजेपी रमेश बिधूड़ी को सीएम का चेहरा बनाने वाली है। विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है रमेश बिधूड़ी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। पिछले चुनावों में भी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कौन वाला कैंपेन चलाती रही है। आपको इसका फायदा भी मिलता रहा है और इसलिए बीजेपी ने इस बार आपके कैंपेन का जवाब दिया। बहुत अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी ने ये हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।